रावण का युद्ध, जब राम जी वहां युद्ध कर रहे थे, चल रहा था, तो रावण सबसे ज्यादा परेशान था हनुमान जी से, सबसे ज्यादा। तो एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोले एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसे ज्यादा दर्द हो वो हारा, और जिसे कम दर्द हो वो जीता। हनुमान जी बोले माए ना लड़ो। रावण बोले कैसे ना लड़ो? लड़ो। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली हो रही तो लड़ लो, नहीं मानना तो लड़ो। हनुमान जी बोले पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं पहले तुम मारो, हम दशानन हैं। हनुमान जी बोले कहूं हमने मसक दो तुम पर दोबारा मार भी लायक ना बचे, तो खुजली बनी रहे। जब खुजली बनी रहे एक काम करो पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं तुम मारो, अब हमें जानते नहीं, हम दशानन है। चलत दशानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती है, हमारे तो सरकार के भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। लक्ष्मण जी जब बोले धनुष भंग में तो पृथ्वी डोल गई। बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे सरकार के तो भैया बोल भर जाए तब पृथ्वी डोलत। अब बताओ को बलवान? रावण बोलो बात तो सही है, बात गलत नहीं कह रहा बानर। रावण बोलो अच्छा ले भाई बंदर तैयार हो जा। हनुमान जी बोले 10 कंदर हम तैयार। अब भाई जी बोले बंदर, हनुमान जी श्रीमान थोड़ी कहेंगे। रावण ने कहा बंदर, हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। तो रावण ने मुक्का बनाया। रावण को लगा हमें ऐसा मुक्का मार दे, क्योंकि पूरा खेल तो यही बानर बिगाड़े हैं, ये मुक्का में मूर्छित हो जाए, 10-15 दिन के लाने हॉस्पिटल पहुंच जाए, हम युद्ध जीत जाएंगे। हाँ, है तो ये भी बलवान, जाने तो ये नहीं है। तो रावण ने मुक्का बनाओ, और मुक्का भी बड़ो गजब को, रावण के 10 चर 20 हाथ, 20 हाथ को मुक्का बनाओ। एक जने हनुमान जी के कान में पहुंचे, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले काय को डर? चुप लाओ। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कर, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी बोले हमें क्या डरना, डरे रावण। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के और सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी की छाती पर किया। हनुमान जी धोड़ियों से फड़फड़ाए, ठीक होकर फिर खड़े हो गए। रावण को तो लगा जिस हिसाब से हमने मुक्का मारा बानर गिर जाना चाहिए। हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोलो काय तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा? हनुमान जी बोले नहीं। रावण बोलो आंखों के सामने कालापन नहीं छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, हमें तो ज्यों का त्यों दिख रहा, और पिक्सल बढ़ गया। अच्छा। रावण बोलो सीना में तुम्हें धोखा धोखा नहीं हो रही? हनुमान जी बोले नहीं। अच्छा दर्द? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, और हार्ट बीट बढ़िया चल रही। रावण सोचने लगू इतना तेज मुक्का इन्हें कछु भाव नहीं है, जरूर ये बंदर बहुत बलवान है। हनुमान जी बोले अब हमारी तो हो गई, अब तुम हो जाओ तैयार। रावण बोलो तैयार है। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखें कि जौन साहब को जो मुक्का बनाए हैं, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला इतना ही पूरी हो जाए। इतना ही रावण स्वाहा। सोई ब्रह्मा जी ऊपर से भगे और हनुमान जी मारवे ही बारे थे, बीच में प्रकट हुआ। क्या हुआ कि छिंदवाड़ा में मेला लगा। हनुमान जी बोले चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ मेला में गए, मुन्नी बाई गुम हो गई। अरे ब्रह्मा जी बेचारा चंगीलाल रोने लगा। किसी ने सलाह दी मंदिर में जाके प्रार्थना करो। सामने राम जी का मंदिर था, लड्डुओं का प्रसाद का हाथ में पैकेट लिया, 500 का नोट रखा, मंदिर गया। हे राम जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज, तुम न मसक दो रामलीला इतना ही पूरी हो जाए। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण मारा तो तब नहीं तुम आया। रावण बोलो हटो, ब्रह्मा जी तुम और बीच में आ गए, हम दो हमारी शर्त लगी। ब्रह्मा जी चारों मुड़ एक तरफ करके बोले जौन हिसाब को भाई साहब बनाए हैं खा के देख लो, तेरा ही हो जाए जल्दी। रावण हो लगो जब हमारे मैटर में स्वयं ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे हैं, तब मैटर बहुत लंबा है। धीरे से कान में रावण को बोले तना कह दो साइज घटा दे, इतना तेज नहीं, साइज घटा दे। बोले वही हाँ तो हम आए हैं। अब ब्रह्मा जी देखो भाई हनुमान जी इतने नहीं, कम करो। हनुमान जी बोले कैसे कम करो? कौन? उसने तो दौड़ लगा कर मारा था, हम तो खड़े ही खड़े। बोले तई में तो इनकी हड्डी नहीं बचने यार, कम करो। हनुमान जी ने 360 से तना कैसो कम करो। अब ब्रह्मा जी ने तनक दे, बोले अबे रोको, इतना तनक और का। रावण बोलो अब इतने में कछु हुई है का? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा अगर वो हो तो हम भाग जाइए, तो देख लो तुम। हाँ भागो ना, इतने में क्या हुई है? ब्रह्मा जी बोले इतने में भी प्राण तो तुम्हारे 10-15 दिन कोमा के बाद चले जाने। रावण बोलो तो तनक और घटवाओ। ब्रह्मा जी बोले तनक और का। हनुमान जी बोले नहीं तनक। अब हनुमान जी ने अब ठीक है। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, बोले 4-6 दिन युद्ध रुको ने कैसा ये खाट से उठ पाऊंगे।
रावण बोले इतने में भी? बोले का ज्यादा गुस्सा, ज्यादा तो चढ़ी होता ले बता। रावण बोले तो ना कौर कम करवा बजरंग बली, थोड़ा 1-2 दिन युद्ध रुक जाएगा, राम जी ज्यादा दिन तक रहेंगे। हनुमान जी ने ऐसा मौका, अब नहीं कम होगा। रावण बोले अब लगो, ब्रह्मा जी बोले अब लगो। रावण बोले तुम भागियो ना, देखे रहियो कहीं मैंने सुना हो फिर से ऐसा कर ले। ब्रह्मा जी बोले नहीं वो बचन के पक्के। हनुमान जी बोले हैं जब तुमने मुक्का मारे तो तब नहीं आया। रावण बोलो अच्छा लगो तो का। रावण भी सीना इना तान के ताल ठोके, हाँ भाई लगो। हनुमान जी ने मुक्का लो, जय श्री राम करके जैसे ही छाती पे मारो सो दिल की धड़कन बंद हो गई, धड़ाम गिर गया रावण धरती में। जैसे ही गिरो तो हनुमान जी की हार्ट बीट बढ़ गई। हनुमान जी पंखा झुलाए, पानी पे बहाए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे? बोले हमें डर लग रहा हो कि सही में तो नहीं टपक हुआ। कहूँ अगर टपक जाए तो राम जी की रामलीला ये तई पूरी। थोड़ी देर बाद जब रावण जगा तब ब्रह्मा जी ने कहा रावण जय जय सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम। माता जी भोले बाबा कहाँ है? साधना में है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा माता जी भोले बाबा तो साधना में, आपको कुछ रहस्य पता है भोले बाबा का? बोले क्या? 3 रहस्य हैं शंकर जी के। क्या रहस्य हैं? अरे देवी जी माता जी पहला रहस्य तो ये है कि तुम्हारी भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी। पार्वती जी बोली क्या बोल रहे? बोले ठीक कह रहे हैं, पूछ लेना। आपको पता नहीं होगा इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा जो मुंडों की माला है वो किसी की है, और ये जो भस्म लगाते हैं इसका पता है रहस्य? बोले बिल्कुल नहीं। बेटा तुम्हें पता है तुम बताओ। नारद जी बोले हम बता नहीं सकते, किसी के गोपनीय मैटर में हम पढ़ते नहीं। पार्वती माता जी बोली जय हो, आगी लगा के चल दो, तुमने बता रहे नहीं हो आगी लगा दी, जय हो जय हो। नारद जी बोले अच्छा माता जी प्रणाम। पार्वती माता बोली ठीक है जाओ। गए नारद जी। अब भोले बाबा समाधि से जगे, सोई कहा देवी जी सीताराम। लेकिन माताओं की आदत तो होती है कोई बात दिमाग में बैठ जाए सोई घूमत रहा। भोले बाबा ने कहा देवी जी सीताराम। पार्वती जी बोली वही पहली बारी से करो। भोले बाबा समझ नहीं पाया ये क्या उल्टा सिस्टम है। अरे देवी जी क्या हो गया? शंकर जी तो समझ गए, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? धीरे से सिर हिलाओ हो आए तो थे। शंकर जी बोले कुशल है, बातों से काम चल रही बनना, वे जहां जाते हैं वहां तो आग ये लगा था। देवी जी ये कौन है, किसका नाम ले रही, किससे सीताराम करें? महाराज आज बाद में सीताराम होगी, हमने सुना है आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, बताओ किससे हुई? अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? और कोई प्रश्न? ये महाराज भस्म किसकी है? सुनो देवी जी हमारा पहले भी विवाह हो चुका, लेकिन वो किसी और से नहीं, पूर्व जन्म में तुम ही सती थी, इसलिए तुमसे ही हमारा पहले विवाह हो चुका है। अच्छा महाराज ये मुंडों की माला, ये मुंडों की माला भी तुम्हारी ही है? हमारी? देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जहां भी जब भी तुम्हारा शरीर त्याज्य होता है, जब तुम चली जाती हो तो देवी हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मुंड को उठा करके हम अपने हृदय के पास लटका लेते हैं। अच्छा महाराज ये भस्म? बोले ये रघुनाथ ये राम नाम के प्रभाव की भस्म, चिता भस्म ले पहा। अच्छा महाराज शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे बहुत से लोग गांव वाले, एक आदमी मर गया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मर गया, बहुत से लोग पीछे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी ने कहा वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे। तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोलेनाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे तो जो लोग गांव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखा हो आग लगाई, तो जो गांव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल गए 2 मिनट में। अब तो खुसर खुसर करने लगे एक दूसरे से। अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु? सो दूसरा बोला अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों? हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर भी, इन्हें आ जाएंगे मरने तो संडे ना मरती। अब प्लांटी इनको बाप दे दिया, प्लांटी और शंकर जी बोले यार अभी कह रहे थे राम नाम सत्य, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया, लेकिन जल गया तो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। तब से भोले बाबा को भस्म चिता भस्म ले पहा, शंकर जी को भस्म प्रिय है तो चिता भस्मी ले पहा। भोलेनाथ बोले राम जी के कारण हमारे शरीर में भस्म है, पर देवी जी तुम्हारे मन में ये कौतुक क्यों जगा?
पार्वती जी बोली महाराज और तो सब ठीक है, आपने ऐसा कौन सा रस पी लिया है कि आप मरते ही नहीं हो? केवल हम मरते हैं, ऐसे कौन सा रस पी लिया? अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, क्या देवी जी शत्रुओं से परेशान है? कथा का पान, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं? तो मोबाइल भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है। अगर आप दुश्मनों से परेशान है तो वीडियो बनाइए, लीजिए, तू पर विजय प्राप्त की जाती। क्या उपाय है? रामचरितमानस महामंत्र है और रामायण की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। जाके सो पार्वती जी को सामने बैठाया, कथा गाते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है।